देखो तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन हाइट मैटर करती है, स्पेशली लड़कों के केस में। क्योंकि एक लड़की अगर उसकी हाइट उतनी नहीं है तो उसे लोग क्यूट बोलते हैं, उसके साथ ठीक व्यवहार होता है। बट इन केस अगर एक लड़की की हाइट उतनी नहीं है तो उसे लोग नाटा, नटुल्ला, बौना, तरह तरह की चीज़ें उसे बोलते हैं, उसके साथ बहुत भयंकर तरीके की बुलिंग होती है। एंड अपने दिल से पूछो, तुम भी चाहते हो तुम लंबे हो, जितनी हाइट हो जाए तुम्हारी उतनी तुम्हारे लिए बढ़े, या जितने तुम लंबे हो पाओ। एंड सब लोग चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं लंबे लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, लंबे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। क्योंकि जिसकी हाइट बढ़ जाती है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज बढ़ जाते हैं, उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज टाइप की चीज़ हो जाती है अगर उनकी हाइट लंबी हो जाती है। सो अगर तुम अभी एक टीनेजर हो और तुम्हारी प्यूबर्टी हिट होने वाली है एंड तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है, सो तुम्हारी जो जेनेटिकली हाइट पहले से डिसाइड करी हुई है एंड तुम्हारी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट है उससे ज़्यादा तुम अपनी हाइट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा कि मेरी हाइट कैसे बढ़ी थी। एंड अब मैं जब देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हाइट को लेकर जो बातें बताते हैं, वो मैंने कहीं न कहीं अनइंटेंशनली, मुझे नहीं पता था जब मेरी हाइट बढ़ी थी, तो मैंने वो सब चीज़ें करी हुई थी, बट मुझे पता नहीं था अंदर ही अंदर कि मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। सो आज मैं तुम्हारे साथ वो सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड तुम कौन-सी गलती ना कर दो, जिससे तुम्हारी हाइट स्टंट रह जाए, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो मेरी हाइट बढ़ी थी 10th के बाद, जब मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उसमें जब छुट्टी होती है बोर्ड के बाद 3 महीने की, जब नया सेशन 11th क्लास का शुरू होता है, उस दौरान मेरी हाइट बढ़ी थी। जब मैं 11th क्लास में स्कूल में गया था तब मैं सारे लड़कों से लंबा हो चुका था एंड लोग मुझे बोल रहे थे तुम लंबे हो गए हो एंड ऑल दैट। सो मेरी हाइट इस दौरान बढ़ी थी। बट मैंने उसके पहले क्या-क्या किया, मैंने 10th क्लास में क्या-क्या किया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइट की बात करेंगे क्योंकि डाइट भी इम्पोर्टेंट होती है हाइट के लिए। तो अगर मैं तुम्हें अपना रोज़ का रूटीन बताऊँ दिन का, तो स्टार्टिंग में 8th क्लास तक तो मैं स्कूल में लंच ले जाता था, बट उसके बाद 9th क्लास में मैंने लंच ले जाना बंद कर दिया, जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड मेरा ब्रेकफास्ट जो सुबह मैं करके जाता था वो भी कुछ नहीं रहता था। पहले मैं 8th क्लास तक पराठा-वराठा खा लेता था, एक दूनी वाला, क्योंकि मेरे मुँह से उतरता ही नहीं था। बट तुम ऐसी गलती मत करना, तुम अच्छे से बैलेंस डाइट लेना, अच्छे से खाना-पीना एंड खा कर जाना, पेट भर कर जाना। क्योंकि तुम्हारे ग्रोइंग पीरियड है और तुम्हारी हाइट, क्या पता मैं अगर उस टाइम पर ठीक से खाता-पीता और ज़्यादा तो मेरी हाइट और इंक्रीज़ हो जाती। सो तुम खाने पर बिल्कुल ध्यान देना। फिर 9th क्लास के बाद जब मैं जाने लगा था तो मैं सिर्फ़ 1 गिलास दूध पीकर जाता था। 1 गिलास दूध, और ठंडियों के टाइम अंडा खा लेता था एंड गर्मियों में भी कभी-कभी शायद अंडा खा लेता था एक। तो दूध मुझे डायरेक्ट पी लेना होता था, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा मुँह नहीं बनाता था एंड पी लेता था। दूध पीकर चला जाता, तो उसके बाद लंच स्किप करता था, लंच में कुछ नहीं खाता था एंड घर जब आता था 2-3 बजे तब मैं खाता था जो भी प्रॉपर खाना घर में बनता था, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी बनता था वो खाता था। तो तुम्हें अभी इतना प्रोटीन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है कि किस में कितना प्रोटीन है, ये सब पे देखो तुम्हारे ऊपर पहले से पढ़ाई का प्रेशर है एंड 10 तरीके की और स्ट्रेस है। तो ये प्रोटीन वगैरह के चक्कर में अभी मत पड़ो, बाद में पढ़ लेना। अभी जो घर में मिल रहा है वो खाओ। अब जो मिल रहा है इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जंक फूड खाने लगो। जंक फूड मत खाना, जो भी घर में ढंग का बन रहा है, अच्छा खाना, देखो सबके घर में अच्छा खाना ही बनता है, तो वो खाओ, उससे तुम्हें प्रोटीन-वोटीन सब कुछ मिल जाएगा। एंड अभी तुम्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी जितना खा सकते हो उतना खा लो, ढंग की चीज़, जंक फूड नहीं, ठीक है? एंड देन उसके बाद मैं रात का खाना खाता था एंड बस ये ऐसे ही चलता रहता। तो खाने में इतनी चीज़ें थी, बाकी कुछ भी ऐड हो जाता था इधर-उधर वो अलग चीज़ है। अब तुम मेरी डाइट पर ध्यान देना, मैं सुबह रोज़ मिल्क पी कर जाता था एंड रात में सोते टाइम भी कभी-कभार पी लेता था। तो सुबह मान के चलो कि रेगुलर चल रहा है मेरा दूध पीने का। दूध में होता क्या है, कैल्शियम एंड प्रोटीन। कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी बोन्स के लिए। अगर तुम्हारी बोन्स में कैल्शियम उसको अच्छे से मिलेगी तो वो डेवलप होगी, वो बढ़ेगी एंड अगर तुम्हारी बोन बढ़ेगी तो उससे तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज़ होगी। तो दूध को तुम बिल्कुल भी स्किप मत करो। एंड अगर तुम्हें दूध नहीं अच्छा लगता है, तुम मुँह बनाते हो, तो उसमें बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान कुछ भी मिला के पी लो। अब बहुत लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा ये सबसे हाइट बढ़ती है। तो उसको अगर तुम्हें दूर करना है तो हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा को पानी में घोल के पियो, तुम्हारी कुछ हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट तुम्हारी मेन बढ़ती है, तुम्हारी कैल्शियम की जो डेफ़िशिएंसी है वो पूरी हो रही है दूध से, और तुम्हें लगता है, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं ऐड ऐसे दिखा कर के तुम्हारी कॉम्प्लान एंड बॉर्नवीटा वगैरह से हाइट बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो वो बस तुम्हारे एक टेस्ट के लिए होता है कि तुम्हें ठीक लगे, पी लेते हैं बच्चे बॉर्नवीटा एंड हॉर्लिक्स समझकर। बट मेन वहाँ पर काम करता है दूध। तो दूध को तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती पियो। सोचो अगर मैं अपना लंच स्किप ना करता एंड सुबह के टाइम जब मैं खा कर जाता तो थोड़ा और अच्छा कुछ खा लेता, तो शायद मेरी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती। दूसरी चीज़ है स्लीप। देखो स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए। जब तुम सोते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसमें कि एक हार्मोन का नाम है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, साथ ही तुम्हारी हाइट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
बट आजकल की जनरेशन 2-2 3-3 बजे रात तक फ़ोन यूज़ करती है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाती है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप साइकिल बिल्कुल रूइन हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। एंड अगर तुम अपनी स्लीप को सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, तो तुम अपनी हाइट को सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो एंड अपनी हेल्थ को भी सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो। क्योंकि ये हाइट एक बार ही बढ़नी है, अभी 3-4 साल में ही बढ़नी है, उसके बाद कभी नहीं बढ़ेगी। सो तुम ये बिना सोए तुम बाद में भी रह सकते हो, बाद में भी तुम ये सोशल मीडिया रात में चला सकते हो। एंड मैं 8:30 बजे सो जाता था 9th-10th क्लास में, एंड सुबह क्योंकि मुझे स्कूल जाना रहता था, 6 सवा 6 बजे उठना रहता था। एंड आई एम ग्रेटफुल कि उस टाइम पर फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में, सोशल मीडिया टाइप की चीज़ नहीं आई थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था 9th-10th क्लास में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पर। सो अगर तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करो, अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो ना इस टाइम पर रात में फ़ोन चला कर, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें ये आगे समझ आने वाला है। सो तुम्हें क्वालिटी स्लीप लेनी है, मिनिमम टू मैक्सिमम तुम्हें 10 टू 12 आवर की स्लीप लेनी है। मैं तो 8:30 से 6 बजे, सवा 6 तक सोता ही था, साथ ही मैं दोपहर में भी सोता था, मैं साथ ही दोपहर में पावर नैप लेता था। एंड पावर नैप पावर की तरह होती है, तुम्हें पावर देती है। क्योंकि जब मैं स्कूल से आ जाता था, खाना पीना खाने के बाद मैं सो जाता था, एंड 1 डेढ़ घंटा सोता, तो उसके बाद ट्यूशन चला जाता था। तो मेरी जो स्लीप थी वो यहाँ भी कवर हो रही थी और ज़्यादा टाइम ऐड हो रहा था मेरी स्लीप में। सो अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो, ग्रोइंग पीरियड में हो अपनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करो, क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करो। नेक्स्ट चीज़ हम लोग फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज, रनिंग, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के व्यू से देखते हैं। तो देखो, मेरे स्कूलिंग टाइम में मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता था, दोनों जगह। स्कूल में भी स्पोर्ट्स खेलता था एंड घर आकर शाम के टाइम भी खेलता था। तो स्कूल में मैं डॉज बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, खो खो, कबड्डी, ये सब खेलता था, जिससे मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती थी। एंड मुझे मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि मेरी हाइट के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, मैं बस खेलता था क्योंकि मज़ा आ रही थी। 10th क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला है, इवन स्कूल वाले भी खिलाते थे। 11th-12th क्लास में उतना नहीं खिलाया जाता था जितना 10th क्लास में खिलाया जाता था। हम लोग को साथ में, हम लोग पूरे क्लासमेट्स मिलकर खेलते थे, इवन बॉयज़ गर्ल्स सब लोग एक साथ खेलते थे क्योंकि टीचर्स खिलाते थे। बट 11th-12th में कोई टीचर्स नहीं खिलाता था, बस खड़े हो जाते थे, जाकर बात करते थे इधर वगैरह वगैरह, नहीं होता था उतना स्पोर्ट्स। एंड साथ ही मैं शाम को आकर अपने मोहल्ले में लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ खेलता था। पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स खेलता था। पकड़म पकड़ाई, स्प्रिंटिंग उसमें हो जाती थी एंड उससे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती थी एंड उससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होने का भी चांसेस होता है। आज के टाइम पर लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूँ बाहर मोहल्ले में कोई बच्चा नहीं खेलता है, सब घर में अपने फ़ोन में फ्री फायर, पबजी, कोई कोई कुछ खेल रहा है, कोई वीडियोज़ देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या करा करते हैं। तो उनकी हाइट कैसे इंक्रीज़ होगी? वो अपनी हाइट को बस जेनेटिकली उनकी इम्प्रूव होगी, बाकी वो लोग अपनी जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल से ऊपर जा सकते हैं, वो लोग तो जाने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि कभी भी वो लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी चीज़ पर भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हर वक़्त घर में पड़े हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है देखकर। सो अगर तुम अभी टीनेज ईयर्स में हो अपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर फ़ोकस करो, खेलने की कोशिश करो, एन्जॉय करो। ये मत सोचो कि मैं हाइट के लिए ये सारे गेम्स खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। नहीं, तुम्हें एन्जॉय करने के लिए खेलना है, तुम्हें मज़ा आ रहा है इसलिए तुम खेल रहे हो। ये माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा। एंड बहुत लोगों को ये बहुत लेट समझ आता है कि अच्छा, स्पोर्ट्स खेलने से हाइट इंक्रीज़ होती है, चलो स्पोर्ट्स खेलते हैं। बट तब तक बहुत लेट हो जाते हैं, उनकी उम्र जो है 20-25 साल हो जाती है एंड उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। साथ ही वो दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं जाके, अरे कुछ नहीं होता, हाइट नहीं बढ़ती है। बट अगर उन्होंने अपने टीनेज ईयर्स में खेल लिया होता, तो शायद उनकी हाइट मैक्सिमम बढ़ चुकी होती, उनके पोटेंशियल से भी ज़्यादा, उनकी जेनेटिकली जो हाइट थी उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलना है, वेदर इट इज़ इंडोर और आउटडोर, इट डज़न्ट इवन मैटर। तुम्हें सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है एंड खासकर वो एक्टिविटीज़ करो, वो स्पोर्ट्स खेलो जिसमें तुम्हारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच हो। चौथी चीज़ है जिम एंड एक्सरसाइजेज़। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, बट ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ है कि अगर तुम जिम जाकर एक्सेस में वेट उठा लेते हो, हैवी वेट्स उठा लेते हो, खासकर अपनी स्पाइन पर, तब तुम्हारी हाइट रुक सकती है, तुम्हारी हाइट स्टंट हो सकती है। तो तुम्हें ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाने, तुम्हें नॉर्मल एक्सरसाइजेज़ करनी है। खासकर तुम्हें ध्यान देना है पुशअप्स, चिन अप्स एंड पुल अप्स पर। मैं तुम्हें यहाँ से अपनी स्टोरी सुनाता हूँ स्कूल के एक लड़की की, जो कि अभी आर्मी में है। वो 11th क्लास में था जब वो आर्मी में चला गया, तो उसने 12th नहीं किया था। तो जब वो 11th क्लास में आया तो वो मेरे ही इतना था। फिर उसने जिम जाना शुरू किया, वहाँ पर वो चिन अप्स, पुल अप्स उसने बताया था, मैं 20-20 करता था। मे बी उसकी वजह से हाइट इंक्रीज़ हो एंड साथ ही वो स्प्रिंटिंग करता था, रनिंग करता था, काफ़ी ज़्यादा दूर दौड़ता था वो, क्योंकि उसको आर्मी की रेस में जाना था, क्वालीफाई करना था और वो हुआ भी था। सो उसकी वजह से भी उसकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है मे बी। सो तुम
कोशिश करो कि तुम जिम जाते हो, अगर अभी टीनेज ईयर्स में हो, तो तुम चिन अप्स एंड पुल अप्स पर एंड पुशअप्स पर ध्यान दो। एंड तुम्हें हैंगिंग भी कर रही है, लटक कर देखो। अगर घर में नहीं लटक सकते हो तो जिम में जाकर लटको, अगर वहाँ नहीं लटक सकते हो तो कहीं भी लटको, अपने दरवाजे के ऊपर जो होता है उस पर लटक जाओ, कहीं पेड़ पर लटक जाओ, कहीं भी लटको 5-10 मिनट के लिए, जिससे तुम्हारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच होगी एंड तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करके देखना। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारा पॉस्चर देखो, तो अगर तुम्हारा बैड पॉस्चर है, एंड बहुत सारे लोगों का बैड पॉस्चर हो जाता है क्योंकि वो लोग 6-6 7-7 घंटा स्कूल में बैठा रहता है, जिसकी वजह से वो अपना थक जाते हैं एंड उनका पॉस्चर बेंड हो जाता है, उनकी स्पाइन बेंड हो जाती है। तो तुम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखो, जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होगी, जिससे तुम्हारी हाइट स्टंट नहीं होगी, एंड लोगों को भी तुम्हारे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम्हारी हाइट ढंग की है, तुम्हारे काफ़ी हाइट इंक्रीज़ भी होती है इससे, जो तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारी हाइट कम लगती है। बट जब तुम पॉस्चर अपना सही करते हो, स्ट्रेट करते हो, जब तुम खड़े रहते हो तब, और जब तुम बैठते हो तब, तो तुम्हारी हाइट थोड़ी सी लंबी भी लगती है। सो अपनी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करो एंड स्ट्रेट रखो। एंड अगर तुम स्ट्रेट नहीं रखते हो तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। लास्ट चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस लेते हो ना तो इससे तुम्हारे नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि पॉजिटिव हार्मोन को किल कर देते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो इस उम्र में। एंड अगर मैं सारी चीज़ों को अब सम अप करूँ, समराइज़ करूँ, तो पहली चीज़ तुम अपनी डाइट पर फोकस करो। डाइट में तुम प्रोटीन एंड कैल्शियम पर ज़्यादा फोकस करो, बट गिनो मत कि कितने ग्राम मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, कितने ग्राम मैं कैलोरीज ले रहा हूँ। ये सब बात की बात है, जब तुम मसल बिल्डिंग में जाओगे तब तुम ये सब गिनो। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस है, बहुत सारी तुम्हारी टेंशन है पढ़ाई वगैरह की, तो जो मिल रहा है घर में अच्छी चीज़ वो खाओ। साथ ही जंक फूड वंक फूड अवॉइड करो, एंड मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस 2 ग्लास पियो सुबह शाम, क्योंकि उससे तुम्हें कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम से तुम्हारी बोन्स इंक्रीज़ होगी, बोन इंक्रीज़ होने से तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होगी। दूसरी चीज़ स्लीप मैक्सिमम तुम 10 से 12 घंटे की स्लीप लो, जिससे तुम्हारे अंदर HGH, तुम्हारी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा तुम्हारी बॉडी में, जिससे तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज़ होगी। तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलो, स्कूल में बाहर इंडोर वगैरह जहाँ तुमको खेलना है खेलो, स्प्रिंटिंग करो, दौड़ने जाओ, रनिंग करो, जिम जाओ, जो भी करना है तुम्हें करो। चौथी चीज़ एक्सरसाइज एंड जिम में अगर तुम जाते हो तो तुम पुलअप्स, चिनअप्स एंड साथ ही पुशअप्स करो, जिससे तुम्हारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच होगी। जिससे जो वो एक्सरसाइज करो जिसमें तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश कर रहे हो, तो उससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होगी। हैंगिंग करो एंड ज़्यादा एक्सेस में वेट मत उठाओ, खासकर अपनी स्पाइन पर, जिससे तुम अगर ज़्यादा उठा ले तो तुम्हारी हाइट स्टंट हो जाएगी। पाँचवीं चीज़ योगा करो। जो भी योगा पोजेस तुम नेट पर देख सकते हो, यूट्यूब पर, तुम्हारी बुक्स पर में, गूगल पर कहीं भी देख सकते हो, तुम्हें बहुत सारे योगास मिल जाएंगे जो कि स्पेशली हाइट पर फोकस करते हैं, वो सारे योगा करो। लास्ट थिंग स्ट्रेस मत लो। एंड मेरी हाइट 11वीं क्लास में इंक्रीज़ हुई थी, एंड बहुत सारे चेंजेस आए थे मेरी बॉडी में, मेरी वॉइस डीप हुई थी, साथ ही मेरी हाइट भी इंक्रीज़ हुई थी। एंड आई थिंक मेरे क्लास में मैं ही सबसे लंबा हो गया था, या हाँ वो लड़का था, वो जब चला गया उसके बाद मैं और शायद एक और मेरे साथ एक लड़का था, हम दोनों की हाइट सेम थी। फ़ोटो देख लेना, मैं दिखा दूंगा तुमको। एंड मेरी मम्मी पापा की हाइट उतनी नहीं है, उनकी हाइट एवरेज 5'5" से लेकर 5'6" के बीच में है, एंड मेरी हाइट 5'11" से 6 फीट के बीच में है। इसका मतलब मैंने जो भी किया है उससे मेरी हाइट इंक्रीज़ हुई है आई थिंक, क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, मेरे जो जेनेटिक्स हाइट थी उससे मैं ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हूँ। सो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देखो, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये कोई सप्लीमेंट तुम दवाई मैं तुम्हें लेने को नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स ऑल आर बुलशिट। नेचुरली अपनी हाइट इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, एंड आई होप कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ ज़रूर हो। गुड लक, बिलीव करते रहो। एंड गला ख़राब हो गया क्योंकि 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी सारी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, कभी उधर कौवा बोल रहा है, कभी गिलहरी बोल रही है, उनको चुप कराने जाओ, उनको ईंटा मारो उधर से, तब भी नहीं भागते हैं, फिर आ जाते हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बट फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड बस अब इतना ही बोल सकता हूँ। एंड गुड लक, अपनी तुम्हारी भी हाइट इंक्रीज़ हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं सबकी हाइट इंक्रीज़ हो, और जो भी मैंने बताया है उसको फॉलो करके देखना। एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा फोकस करो, एंड जो भी बताया उस पर फोकस करो। थैंक यू।